हाय एवरीवन, दिस इज़ मी नजमा शेख। तो जी वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में और वेलकम है मेरे चैनल पे। तो जी आज का व्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार होने वाला है। तो जी किस लिए और किड्स स्पेशल आज का व्लॉग है मेरे लिए। और आप जितने भी मेरे व्यूवर्स मुझे देखते हैं और पसंद करते हैं उनके लिए भी। तो जी आपने देखा ही होगा कि बच्चों को ट्रीट दी जा रही है। तो बच्चों को ट्रीट दे के किस तरीके से बच्चों से काम करवाना चाहिए और बच्चों की जो आजकल जो हैबिट हो चुकी है। क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अभी समर सीज़न चल रहा है। तो समर सीज़न में ये है कि काफ़ी गर्मी हो रही है, तो बच्चों को हम बाहर नहीं भेज सकते बहुत ज़्यादा। तो उसके मॉर्निंग से ही उनका रूटीन ऐसा हो जाता है, मॉर्निंग से उठते हैं वो लेट। चलो वो तो एक ठीक है, समर सीज़न है और वेकेशन है तो उस लिहाज से वो ठीक है। लेकिन जो मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं, एडिक्शन हो चुका है बच्चों को, तो उसे छुड़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसी टॉपिक पे आज हम लोग बात भी करेंगे, साथ साथ में क्लीनिंग भी। आप देख सकते हो मेरे स्मॉल हाउस की किस तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं और बच्चों को किस तरीके से हमें अपने साथ में इंक्लूड करते हुए क्लीनिंग करनी है। तो जी बच्चों का ये मोबाइल एडिक्शन छुड़ाने के ही साथ साथ में, और टीवी ज़्यादा बच्चे देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो बस उसी को छुड़ाने के साथ साथ में मैंने इसीलिए उनको सफाई अभियान में अपने साथ में शामिल कर लिया है, ताकि ये जो चीज़ मांगे मुझे, मैं इनको मतलब इन्होंने केएफसी ऑर्डर करना था, तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं आपकी डिमांड मानती हूँ, लेकिन आपको भी मेरे साथ में क्लीनिंग में हेल्प करनी पड़ेगी। तो उस तरीके से ये क्लीनिंग में मेरे साथ में लगे रहेंगे 2-3 घंटा। और इसी तरीके से रोज़ का कुछ ना कुछ मैं न्यू टास्क देती रहती हूँ बच्चों को, कभी बाहर ले जाती हूँ। उसी तरीके से बच्चों की जो मोबाइल की हैबिट है वो भी छूट जाती है और बच्चे मेरे साथ में ज़्यादा इस वेकेशन में मैं उनको समझ पाती हूँ और वो मुझे समझ पाते हैं। कुछ भी काम हो मैं उन्हें कुछ नया भी सिखा रही हूँ। जिस तरह से आप देख रहे हो कि बच्चों को क्लीनिंग सिखाने से उन्हें भी आइडिया होती है कि किस तरीके से क्लीनिंग कर लेते हैं। और आप देख सकते हो बच्चे क्लीनिंग करके इतने ज़्यादा थक चुके हैं। तो बस इन्होंने कुछ इनका जो केएफसी आ गया था, फिर उन्होंने वो एंजॉय किया था बाद में। लेकिन बस अब मैं आ गई हूँ, उनकी क्लीनिंग उन्होंने जो करनी थी वो कर दी। अब वो थोड़ा सा रेस्ट लेंगे और मैं यहाँ की जो मुझे बेड बनाना है, बेड पे मैट्रेस सही करना है वो कर रही हूँ। और वो थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद में हम लोग लिविंग रूम की क्लीनिंग करेंगे। तो बस इसी तरीके से अपने बच्चों के साथ में इस वैकेशन को इस तरीके से उनके साथ में इंक्लूड होके उनको साथ में अपने रख के हम अपने काम भी इजीली कर सकते हैं। और जो मोबाइल की एडिक्शन है उनको, तो वो भी छुड़ा सकते हैं। क्योंकि इतना समर सीज़न है और जो टेम्परेचर जो चल रहा है अभी का, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे बाहर भी नहीं जा सकते ज़्यादा और हम अलाउ भी नहीं करते उनको। तो इसीलिए मैंने ये इजी वे निकाला है कि बच्चों को साथ साथ में क्लीनिंग में मैं लगा लूँ, तो वो मेरे साथ में क्लीनिंग भी करते रहें और उनकी जो थोड़ी मोबाइल की एडिक्शन है वो भी छूट जाए। तो बस मैं आ चुकी थी। ये कुछ मुझे एक्स्ट्रा के जो क्लॉथ्स है जो मैं राजस्थान गई थी वहाँ से मुझे शादी में मिले थे, तो बस उनको भी रखना था। और जी मैं अब आ गई कुकिंग करने के लिए किचन में। तो जी नॉर्मल हमारे दाल राइस बनाएंगे, तो मैं अब बनाने जा रही हूँ मूंग की दाल। तो मूंग की दाल के लिए मैंने कुकर में जीरा एंड ऑयल डाल दिया था और हरी मिर्च डाल दी है, ऑनियन डाल दिए है, साथ में फ्राई हो जाएंगे। तब मैंने एक टोमेटो चॉप करके रखा था, तो टोमेटो भी साथ साथ में मैं ऐड कर दूँगी। और इस तरीके से मैं बनाती हूँ मूंग की दाल। इस तरीके से तड़का दे के बनाते हैं तो काफ़ी टेस्टी बनती है। आप ज़रूर ट्राई करना। बाकी की जो हमारे नॉर्मल मसाले होते हैं, हल्दी मिर्ची धनिया और जिंजर गार्लिक का पेस्ट, वो मैंने ऐड कर दिया। और अब मैंने मूंग की दाल को हाफ़ एन आवर के लिए भिगो दी थी। जब मैं क्लीनिंग करने के लिए निकली तो उससे पहले मैंने सारी तैयारी कर ली थी कि मुझे लंच में क्या बनाना है वगैरह। तो बस ये हमारा दाल हो गई थी, मैंने पानी डाल दिया और 2 विसल में वो तैयार हो जाएगी। अब बना रहे हैं चिप्स। तो चिप्स के लिए हमें मसाले वाले चिप्स बना रही, तो उसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया, ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड करूँगी, हल्दी पाउडर धनिया पाउडर और जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी। इसे मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद में मैं आगे आपको बताती से किसी, और ये दाल राइस के साथ में बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो जी अगर आपका कभी कुछ सिंपल सा खाने का मन हो तो आप इस तरीके से ये मसाले वाली पोटैटो चिप्स बना सकते हो। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है चाट मसाला। और चाट मसाला डालने से इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये अगर आपको कुछ भी सिंपल सा खाना हो दाल राइस, तो इसके साथ में अगर आपको कुछ चटपटा खाना हो तो ये वाली आप
पोटैटो चिप्स बना सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और सारी पोटैटो को मैं इस तरीके से रख दूँगी। इसे टर्न बाय टर्न करके हमें दोनों साइड से पका लेना है, तब ये हमारी पोटैटो चिप्स तैयार हो जाएगी। तो बस आप देख रहे हो सारी मैंने कुक कर ली थी और हाफ़ बेच में मैं कुक कर लूँगी दोबारा से। तो बस इसे पलटते हुए फ्राई कर लेना है। साथ ही में ये हमारी एक साइड हो गई थी, अब मैं दाल में तड़का लगा लूँगी। तो वही हमारा नॉर्मल सा जो लहसुन एंड जो सूखी वाली रेड मिर्च आती है ना, उसका मैंने तड़का लगा दिया और ये मज़ेदार सा हमारा दाल राइस एंड पोटैटो चिप्स तैयार हो चुकी है। तो जी ये मेरा लंच तैयार हो चुका था और बच्चों की फरमाइश के हिसाब से उन्होंने अपनी KFC मंगा ली थी। तो वो अपना एंजॉय कर रहे हैं, मैं अपना एंजॉय कर रही हूँ। लंच के बाद में फिर से हमारी क्लीनिंग की रूटीन शुरू हो जाएगी। जो लिविंग रूम हमारा इनकम्प्लीट था, तो जी उसकी क्लीनिंग के लिए आ गए हम। और बस इसी तरीके से आज का मेरा फुल डे बस क्लीनिंग में ही चला गया। पहले मैंने बेडरूम क्लीन किया, फिर मैं लिविंग रूम में आ गई। बच्चे वॉश कर रहे थे और ये मेरा छोटा बेटा तो बस इसको तो मस्तियाँ ही करनी रहती है। तो बस मैं इसे वॉल को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद में रमज़ान में तो इस तरीके से था कि रमज़ान में इतनी अच्छे से डीप क्लीनिंग पहले मैंने की थी, लेकिन इतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो अभी मेरे पास अच्छा खासा टाइम भी था, तो मैंने बच्चों को अपने साथ में इनको इंक्लूड किया और सारे काम इजीली आप भी अपने बच्चों को इस तरीके से उन्हें उनको कुछ भी पसंद हो, चाहे वो बाहर ले जाना पसंद हो, कुछ भी मैं भी इसी तरीके से करती हूँ। जो बच्चों को पसंद हो वो बच्चों के लिए करती हूँ, और जो मुझे बच्चों से काम करवाना हो तो मैं इस तरीके से बच्चों को अपने काम के साथ में इंक्लूड कर देती हूँ। उनकी फरमाइश भी पूरी हो जाती है और साथ साथ में मेरे काम भी हो जाते हैं, और साथ में जो मोबाइल का एडिक्शन होता है वो भी उनका कम हो जाता है। तो धीरे धीरे मैं अपने बच्चों को इस तरीके से अपने साथ में इंक्लूड करती हूँ और उन्हें हर काम सिखा भी देती हूँ। जैसे कि वो सीख रहे हैं ना, अभी बच्चों को तो ये सब चीज़ें नहीं आती है, लेकिन उन्हें हर काम हमारे बच्चों को आना चाहिए। तो बस इसी तरीके से उनको वाइपर किस तरीके से चलाना है, तो सब चीज़ें मैं उनको साथ साथ में सिखाती रहती हूँ और साथ साथ में मेरे काम भी होते रहते हैं। तो भई अब मैं करने लगी हूँ यहाँ पे वॉल क्लीन। जो है टाइल्स लगी हुई थी, टाइल्स लगने के बाद में बहुत ज़्यादा मैंने उस टाइम पे तो क्लीनिंग नहीं की थी, लेकिन अब था कि मुझे सोफ़ा हटा के सारी ही घर की डीप क्लीनिंग करनी थी। तो बस इससे अच्छा मौका मेरे पास था नहीं कि बच्चों को साथ में इंक्लूड किया जाए और सारी क्लीनिंग की जाए। तो जी मॉर्निंग से ही फुल टू बिज़ी हूँ। आज बस मैंने ठान लिया था कि नॉर्मल सा मैं लंच बनाऊँगी और उसके साथ साथ में मैं अपने घर की क्लीनिंग कर दूँगी। तो बस यहाँ से हमने हटाते हुए सारा फर्नीचर हटा दिया और इस तरीके से हमने बच्चों के साथ में मैं मिलके क्लीनिंग कर रही हूँ। और बस ये छोटे बच्चे बच्चे मतलब बेटे को इसको बस यही करना रहता है। इसको देखो मुझे बोल रहा है कि आप चुप हो जाओ, मैं अपने हिसाब से कर लूँगा। तो बस वो अभी देखो ये कौन से काम कर रहा है, देख लो। बस इनकी इस तरीके से मस्तियाँ, लेकिन चलता है ना, बच्चे हैं, थोड़ी मस्ती करेंगे, थोड़ा मजाक करेंगे और इस तरीके से हम भी साथ में इनके इंजॉय करते हुए सारा काम अपना काम भी करवा लेंगे और वो भी इंजॉय कर रहे हैं। तो बस ना ही इनको मोबाइल लेके बैठना है और ना ही कोई चीज़ों का बस ये रहता है। उनको थोड़ा बहुत सॉन्ग कोई भी प्ले कर लेते हैं और साथ साथ में हमारे काम चलते रहते हैं। देख सकते हो आप, इसको कुछ भी, मेरे ये बेटे को, छोटे वाले को कुछ भी काम नहीं करना, लेकिन इसकी मस्तियाँ फुल ऑन है। इसके साथ साथ में मस्तियाँ चल रही है, हम इसे डांट रहे कर रहे, लेकिन इसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आप देख सकते हो फास्ट फॉरवर्ड में मैंने लगा दिया है और फटाफट सारी क्लीनिंग का इसी तरीके से, घर के काम भी इसी तरीके से जैसे हम वीडियो में कर सकते हैं फास्ट फॉरवर्ड, उसी तरीके से घर के काम भी हो जाए। लेकिन बस इस तरीके से कि मिलजुल के काम करते हैं ना, यही काम, अगर यही काम अकेली मैं करूं तो ये काम मुझे कितना बर्डन लगे और मुझसे होगा भी नहीं। अगर यही काम मैंने अपने बच्चों को साथ में इंक्लूड किया है तो उनकी मस्तियाँ तो खैर वो तो साथ साथ में चलती रहेगी, लेकिन ये था कि साथ साथ में हम मेरे जो काम है, मैं इतनी बोर नहीं, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं ही कर रही हूँ। और जाहिर है हम हाउस वाइफ को हमें खुद को ही करना पड़ता है, लेकिन इस तरीके से हम अपने किड्स को साथ में इन्वॉल्व कर देते हैं ना, तो सारे काम इजीली हो जाते हैं। तो ये प्लांट था तो मुझे क्लीन करना था और बेटे की मैंने सहायता से बस ये सोफ़ा मैंने सही कर दिया। यहाँ से क्लीनिंग हो चुकी थी। कई बार ये होता है कि हम हर चीज़ हटा के क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं, तो मंथ में
एक बार भी हम लोग इस तरीके से क्लीनिंग करें ना तो हो जाता है। आप देख सकते हो इसकी मस्तियाँ, इतनी मस्ती करता है, फिर भी ठीक है, चलो बच्चा है कर रहा है। और साथ में बस मैंने मुझे सोफ़े के कवर चेंज करने थे, साथ साथ में वो कर रही हूँ। मेरा व्लॉग इस तरीके का व्लॉग बनाने का मतलब मकसद यही था कि मैं आपको मोटिवेशन कर सकूँ कि आप भी इस तरीके से क्लीनिंग करोगे, बच्चों को साथ में इंक्लूड करके करोगे तो आप भी बोर नहीं होगे और अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाएगी और बच्चों के जो मोबाइल का एडिक्शन है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। आज के दौर में हम लोग खुद ही इतने मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं, तो हमें भी थोड़ा मोबाइल से फ्री हो जाएंगे हम भी, और साथ साथ में हमारी क्लीनिंग होती रहेगी। तो आप देख रहे होंगे सारा घर मेरा क्लीन हो चुका है और अभी इतना अच्छा लग रहा है। क्लीन घर किसी को नहीं पसंद है भाई। अब घर क्लीन हो गया तो मेरा माइंड भी एकदम फ्रेश हो जाता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मेरा घर क्लीन हो जाता है और साथ में इस तरीके से बच्चे हेल्प कर देते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो बस आज का व्लॉग इसी तरीके से था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली में। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और आपका कीमती समय मेरे व्लॉग को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय एंड टेक केयर।